मम्मी मैं आ गई हूँ और ये जब भी दानियाल भाई घर आते हैं ना इसी तरह उनको देखती रहती हैं बस। क्या करूं, देख देख कर जी नहीं भरता और जब यूनिफॉर्म पहन लेता है तो मेरी नजर ही नहीं हटती। मुझे अपनी नजर से भी डर लगता है। वैसे मैं ये सोच रही हूँ कि जब मैं यूनिफॉर्म पहन कर आऊंगी तो क्या आप मुझे भी ऐसे ही देखेंगी, इसी तरह दुआएं पढ़ पढ़ के फूकेंगी और ऐसे ही कुर्बान जाने वाली नजरों से देखेंगी मुझे भी? हाँ, तब की तब देखेंगे, हर बात में भाई का मुकाबला। कह तो ठीक रही, नजर ही नहीं हटती भाई पर से। एग्नेस, मुझे खुदावन से पूरी उम्मीद है कि हमारी बेटी सिलेक्ट हो जाएगी। मैं भी मन्नत मांग कर आई हूँ, पास्टर साहब से खास दुआ करने का कहा है। ये हुई ना बात। आरज़ूबाजी कभी किसी चीज में फेल नहीं हुई और अब देखना अभी भी नहीं होंगी। और जनाब जब वो फौजी यूनिफॉर्म पहन के मोहल्ले में आएगी तो धूम मच जाएगी। फौजी गाड़ी में आएंगी आरज़ूबाजी? हाँ हाँ, फौजी गाड़ी भी होगी, फौजी यूनिफॉर्म भी होगा और बैटमैन भी होगा। और जनाब पढ़ेंगे सलूट पे सलूट हमारी बेटी को और साथ में हमें भी। हाँ। वली मोहम्मद माशाअल्लाह फौज में भर्ती होने जा रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है आजकल। लायक तो खैर वो पहले से भी बहुत था। हाँ, और वो याकूब तो कह रहा है कि फौज में इंशाअल्लाह अफसर बनेगा। मैंने ही तैयारी करवाई है उसे, मुश्किल से तो उसने एफए पास किया है और जिस तरह रो रो के पढ़ता रहा है ना, सबको पता है। याकूब को ना खामखा अपने बेटे के बारे में गलत फहमी है। मेरा दिल चाहता है इसी से तेरी जुबान काट दूं। किसी का लिहाज ही नहीं है, जो मुंह में आता है पटर 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 हर किसी को जवाब देना। पढ़ी लिखी हूँ इसीलिए, मीडिया साइंस में मास्टर किया है इसीलिए पता है मुझे और बता रही हूँ। इतना लायक है नहीं जितना आप लोगों ने बताया याकूब ने बनाया हुआ है उसे। अब जब वो अफसर बनकर आएगा ना फिर पूछूंगी मैं तुझसे। तुझे तो पढ़ा लिखा कर बाप ने खानदान की नाक कटवा दी है। खाली मैं ही नहीं पढ़ी लिखी हूँ, ये नफीसा गुल जरमीना सब पढ़े लिखे, सब नाक कटवा रहे हैं। ये खजिस्ता ने तुझे सर पे चढ़ा रखा है। मैंने तो इसकी पैदाइश पे ही अपने बेटे को कहा था कि दूसरी शादी कर ले, शायद कोई बेटा आ जाए। खजिस्ता तो बेटियां ही पैदा कर रही है। अदी पता क्या है, तुम्हें भी ना बेटा ही होना चाहिए था। बेटा होती ना तो सारा दिन घर से बाहर रहती, कम बातें करती। अच्छा, ये सब्र कर, आ लेने दे अपने बाप को। तेरी टोंगे ना तोड़वाई ना फिर देखना। हाँ हाँ, सारा दिन अब्बा को किसी ना किसी काम में मसरूफ रखना, आराम मत करने देना। फिर जवाब दे रही मुझे। बस प्रेगे ना कनन यामुर मड़के ये सब आओ वर्जना मैं इधर ला किया रखो। छह दिन की तो बात है, तुम मेरा साथ दो ना। शाइस्ता तुम्हें अब्बू का अंदाजा नहीं है, तुमने उनका प्यार देखा है, गुस्सा नहीं। कुल अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगी ना तो फिर मैं घर से भाग जाऊंगी। 6 दिन में वापस आ जाओगी ना? आ जाऊंगी वापस, वादा कर रही हूँ। एतबार नहीं है मुझ पे? चले उस बादल पे, उड़े उस आंचल पे, हमारे हाथ है दुनिया, हमारे साथ है दुनिया,
हम अपने गीत लिखेंगे, हम अपनी रीत लिखेंगे। चल पड़ी तू किस रस्ते दीवानी, तू कलम खुद लिख ले अपनी कहानी। किस्मत की लकीरें छोड़ दे, तेरी भूख से बदले रोजे। झूठी पड़ जाए ये दुनिया सारी, तू नहीं कमजोर, आ लगा ले जोर। कर बुलंद परचम में से हमारा, के देखे दुनिया तेरी हिम्मत ऐसे, जुस्तजू तेरी नाजुक कह के वार करे जो तोड़ दे उंगली। रस्में सारी तोड़ के आए अब सुने मन की, मिट्टी की गुड़िया ना समझे अब हमें कोई। ये सामान किसका है? परिवश क्या फिर शहर जा रही है? वो यूसुफ शहर में पढ़ता है ना, इसलिए जा रही है उसके पास। और कितने साल जाती रहेगी यूसुफ के पास? बेचारा अकेला होता है, खाना बनाने का मसला होता तो उसको खाना बना के देगी, घर के भी काम कर लेगी। जवान बेटी को मुल्तान भाई के पास काम करने के लिए बार बार भेजना अच्छी बात नहीं। और कितने सालों ये सिलसिला चलता रहेगा? बस अब ब्याह दो उसको। ब्याह देंगे, कुछ देर है। अच्छा अब मैं चल, खुदा हाफिज। पता नहीं और कितना झूठ बोलूंगी मैं।